This is an ABP Life podcast. दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप पीड़िताओं के गर्भपात के लिए तय किए नए दिशा निर्देश क्या हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ी और अब कानून में इससे क्या क्या बदलाव होंगे, जानेंगे आज सब कुछ FYI में सिर्फ ABP लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ और मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ABP लाइव पॉडकास्ट के सभी सुनने वालों को। मैम, आई एम प्राची सिंह एडवोकेट। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में पहले और अब क्या बदलाव आए हैं और जो हाईकोर्ट ने जिसका डिसीजन दिया है वो उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं और क्या क्या गाइडलाइंस दी हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी प्राची, वो इंसिडेंट जिसके कारण हाईकोर्ट ने नई गाइडलाइंस जारी की एबॉर्शन को लेकर। एबॉर्शन को लेकर जो ये अभी जो हाईकोर्ट ने जो अभी ये जजमेंट दिया है रेप विक्टिम के लिए, ये दैट इज फॉर रेप विक्टिम। इसमें क्या था कि जो लड़की थी वो माइनर थी, 14 इयर्स की थी। उसने अपने पेरेंट्स को भी इस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया। जब उसने अपने पेरेंट्स को ये सब बताया तो ऑलरेडी काफी 24 वीक्स हो चुका था जी। हाईकोर्ट ने इसको टर्मिनेशन इसलिए दिया क्योंकि जो बच्चा था, जो फेटल था, वो एबनॉर्मल, उसमें बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज थी, फेटल में सब्सटैंशियल एबनॉर्मेलिटीज थी। और 2021 में जो लॉ अमेंड हुआ है उसमें भी 24 वीक्स दिया गया सर्वाइवल रेप सर्वाइवर्स के लिए। मगर उसके लिए क्या होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी सलाह के बाद आप ये टर्मिनेशन कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस नई रेप सर्वाइवर के लिए नई गाइडलाइंस बताई है सेक्सुअल विक्टिम के लिए, कि जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है उन विक्टिम के लिए। अब जब भी कभी ऐसा होगा कि जिससे कि 24 वीक्स में बहुत लेट हो गया है ऑलरेडी, जो 24 वीक्स में इन्होंने टर्मिनेशन का दिया है, ये कंडीशन आगे ना हो, उसके लिए कई गाइडलाइंस बनाई है। उन गाइडलाइंस पे हम आएंगे, बट उससे पहले जो मैं आपसे जानना चाहूंगी प्राची वो यही कि क्या इससे पहले ऐसा कोई फैसला कभी लिया गया था या ये ऐतिहासिक फैसला रहा है? रेप सर्वाइवर के लिए ये फैसला था पहले से, वो 24 वीक्स था पहले से ही हमारे उसमें है। 2021 का जो संशोधन हुआ है उसमें ये दिया गया है कि बियॉन्ड 24 वीक्स भी अगर फेटल में कोई एबनॉर्मेलिटीज है ये दिया गया है। बट रेप सर्वाइवर और माइनर के केस में ये पहला ही केस है। ओके। अगर हम एबॉर्शन लॉज इन इंडिया और एबॉर्शन लॉज इन फॉरेन की अगर हम इन्हें कंपेयर करना चाहें तो आपका क्या कहना होगा? देखिए, हम अपने लॉज इंडिया के हिसाब से चलते हैं। जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स में बहुत सारी चीजें हैं कि जो वहाँ लीगलाइज है और इंडिया में बहुत सारी चीजें वो लीगलाइज नहीं है। वहाँ सेफ सेक्स है, यहाँ सेफ सेक्स नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। बट हाँ, अगर हम अपने इंडियन लॉज के हिसाब से देखें तो इसमें संशोधन 2021 में हुआ था। और इसमें पहले क्या था कि जो 1971 वाला जो लॉ था उसमें सिर्फ वो अप्लाई करता था मैरिड वुमेन्स के लिए। अच्छा जी। बट उसके बाद जो 21 में आया वो अनमैरिड वुमेन्स के लिए भी आया। उसमें इन्होंने रेप सर्वाइवर्स हो गए या कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी देखी जा रही है फेटल में, उनके लिए इन्होंने जो सीलिंग था 20 वीक्स का वो एक्सटेंड करके 24 वीक्स करा। बट उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, आपको उसका पहले सजेशंस जो मेडिकल बोर्ड है उससे अप्रूवल लेना पड़ता है अगर आप 24 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं तो। जी। तो फाइनली उस क्वेश्चन पर आना चाहूंगी मैं, अभी जिसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करना शुरू ऑलरेडी कर चुके हैं और अब डिटेल में जानना चाहेंगे MPT एक्ट को। जी, कि ये MPT एक्ट आखिर है क्या? MPT एक्ट है कि इसमें MPT एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, कि इसमें हर लेडी को ये राइट दिया गया है कि वो उसका मतलब वो खुद ही रिप्रोड्यूस कर रही है किसी चीज को, तो उसको राइट दिया गया है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, लाइक वो फुलफिल होना चाहिए। अगर वो नहीं अपनी प्रेगनेंसी को रखना चाहती है तो उसको टर्मिनेट कर सकती है। वो ये कि उसमें पहले 1971 में था कि सीलिंग पीरियड 20 था, अब 24 वीक्स है। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ही उसको कर सकते हैं। ये MPT एक्ट है कि इसमें सेफ अबॉर्शन मतलब आप करा सकते हैं अगर आप नहीं ड्यू टू एनी रीजन आप नहीं रखना चाहते हैं तो। ओके, मतलब एबॉर्शन एक तरीके से इंडिया में लीगल है। हाँ, लीगल है जी। अब जो ये फैसला लिया है, मतलब हाई कोर्ट ने जो नई गाइडलाइंस बताई हैं, 25 सप्ताह से ज्यादा के गर्भ को समाप्त करने की जो अनुमति दी है, इस फैसले से क्या क्या बदलाव कानून में आएंगे?
कानून में ये बदलाव आएंगे कि जो भी कोई सेक्सुअल असॉल्ट की जो भी कोई विक्टिम है, अब उसका एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट मैंडेटरी कर दिया है, जिससे कि ये 25th वीक का जो ये आया ये ना कंडीशन आए। और अगर विक्टिम मेजर है और वो चाहती है कि वो उसको जो अपनी टर्मिनेशन चाहती है उस प्रेगनेंसी को, तो उसको तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन को ये दिया गया है कि उसको मेडिकल बोर्ड के पास लेके जाए, और अगर वो चाहती है तो सेक्शन 3 ऑफ MTP एक्ट के अंदर वो उसको करा सकते हैं। हाँ, बट अगर सेक्सुअल असॉल्ट की जो विक्टिम है वो माइनर है, तो उसके लीगल गार्जियन को उसके लीगल गार्जियन से उसकी पूछा जाएगा कि क्या होगा, और वो टर्मिनेशन चाहते हैं तो जो विक्टिम है उसको प्रोड्यूस करा जाएगा बोर्ड के आगे। बट हमारी कंट्री में क्या है कि ऐसा कोई बोर्ड हर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(2)C एंड 3(2)D ऑफ MTP एक्ट, ये मैंडेटरी होता है हर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी में एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। मगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट या टेरिटरी में ये नहीं है। बट तो उनको अभी क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स को अभी ये निर्देश दिया है हाई कोर्ट ने कि आप ये गाइडलाइंस फुलफिल करो, और उसको 2 मंथ्स में सबमिट करने को बोला है उसका कॉम्प्लायंस। अच्छा कोर्ट में। जी, तो आपके हिसाब से इस दिशा में अभी और क्या होना बाकी है? मेरे हिसाब से इस विषय में तो यही है कि जल्दी से जल्दी अगर हम रेप विक्टिम का पता चल सके कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू कि वो प्रेग्नेंट है, अगर वो चाहती है, तो ये 24 वीक्स हो गया या 25 वीक्स हो गया, ये एक तरह का मतलब इसमें थोड़ा सा विक्टिम के लिए भी वो रहता है। विक्टिम अगर माइनर है तो उसके उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। बट ये कोर्ट ने इसलिए करा है क्योंकि एक तो वो एबनॉर्मेलिटीज है फेटल में बहुत सारा, वेरियस एबनॉर्मेलिटीज के साथ है जो उसका मेडिकल रिपोर्ट आया है, इसलिए उन्होंने अलाउ करा, और इसको अंडर द गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ही अंडर द गाइडेंस ऑफ वही लोग करेंगे, और उसमें जो भी रेस्ट पीरियड है उसको इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने बोला है। जी, यही कर सकते हैं। अगर जो चाइल्ड जो बॉर्न होने वाला था, अगर जो आपने कंडीशंस बताई कि वो एबनॉर्मल चाइल्ड हो सकता था, अगर वो नहीं होता, क्या तब भी ये हक देता है कानून एक माँ होने वाली माँ को, एक महिला को, कि वो अपना गर्भपात करा सके? वो गर्भपात करा सके, बट हाँ वो कंडीशंस ये होती है कि अगर आफ्टर 24 वीक्स में अगर कोई जाता है वो गर्भपात करा सकती है, बट वो गर्भपात पहले करा सकती है। आफ्टर 24 वीक्स में तो आपकी कुछ चीजें होनी चाहिए कि या तो आप क्यों चाहते हो, मतलब एक रीजन होना चाहिए। 24 वीक्स बहुत ज्यादा होता है। 24 वीक्स के बाद अगर आप कराते हो, जैसे इसमें 25 वीक्स में बोला गया है, तो वो इसीलिए दिया कि क्योंकि वो बच्चा जो था, जो फेटल था, वो एबनॉर्मल था, और बच्चे की जो उसकी माँ थी, होने वाली माँ थी, वो भी माइनर थी, और वो मेंटली भी प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि वो ड्यू टू सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, और शी इज नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो अगर जैसे ये तो केस था कि माइनर थी, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, मैं कह रही हूँ कि अगर कोई नॉर्मल है विमेन जो जिसने सोच समझ के ही भले किया हो, बट देन बाद में कुछ कंडीशंस रही हो कि वो नहीं चाहती है, एंड देन इतना अगर समय पीरियड है, तो क्या एक महिला को हक है? हमारे इंडियन लॉज ऐसा राइट देते हैं? इंडियन लॉज राइट देती है, बट आफ्टर 24 वीक्स नहीं देती है। ओके, आफ्टर 24 वीक्स। अगर ऐसे कभी जाना भी है किसी को, तो उसको कोर्ट में रिट पिटीशन ही फाइल करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। मतलब सर्टेन कुछ वीक्स तक ही हमें अलाउ है। कौन से वीक तक हमें अलाउ है? 24 वीक्स तक ही अलाउड है। ओके। आज जो टॉपिक हमने लिया है, जो हम नई गाइडलाइंस को समझने की कोशिश कर रहे थे, जो बातें हमने कवर नहीं की और जो यूजर्स तक पहुंचना जरूरी है, कोई ऐसी अन्य जानकारी इस मुद्दे से जुड़ी जो आप बताना चाहती हो? इस मुद्दे से जुड़ी यही है कि हमारे जो रेप विक्टिम्स हैं, जो सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम्स हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। मेरे हिसाब से उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें टेस्ट कराना चाहिए। जो माइनर्स हैं, एक्चुअली उनको ये सब दर्द से गुजरना ना पड़े, जिससे, क्योंकि ये 24 वीक या 25 वीक आफ्टर दैट ये सब जो प्रेगनेंसी अगर हम टर्मिनेट कराते हैं तो ये बहुत रिस्की भी होता है। अच्छा, ओके। तो मेरा मानना तो यही है कि उनको आगे आना चाहिए, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसमें उसको भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रख के सारे जो भी कोर्ट ने गाइडलाइंस दी उसको अगर वो फुलफिल करेंगे तो डेफिनेटली आगे ऐसा नहीं होगा। जी, अब ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लेकर के जो गाइडलाइंस हैं, ये क्या बन गई है या अभी बनना बाकी है? नहीं, ये तो कोर्ट ने बोल ही दिया कि मैंडेटरी कर दिया, और ये मेडिकल बोर्ड भी सब सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होना चाहिए। जो नहीं है उसके लिए भी कोर्ट ने बोला है कि वो कॉम्प्लाइंस करें, और
2 months में उनको कॉम्प्लायंस सबमिट करना है जी 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 हमारे मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स को। जी थैंक यू ये सो सब बन मच। जाएगा तो ये आगे काफी लाभदायक रहेगा सभी के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एडवोकेट प्राची, एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोर्ट ने कहा कि एक महिला को मां बनने के लिए हाँ या ना कहने का अधिकार है। पीड़िता को उस व्यक्ति के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना जिसने उसके साथ रेप किया हो, ये दुखद है। मैं मानसी हूँ आपके साथ। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए सुनते रहिए FYI। इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने। ये है एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Life podcast.